जननीं सरदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोस्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री जतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहरिणे। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद रूपये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आप सबके सामने नीरज शुक्ला जी अपने जीवन के कुछ अब तक के पड़ाव के बारे में बताएंगे कि कैसे रामकृष्ण मिशन उनके जीवन में एक लैंडमार्क साबित हुआ है, उनका जीवन परिवर्तित हुआ है और वो अपने जीवन में अब अपना समय गरीब और गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए अर्पित कर रहे हैं। मैं नीरज शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, आइए। श्री रामकृष्ण जी, माँ शारदा एवं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में शत नमन। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम नीरज शुक्ला है और मैं यहाँ पे 2012 में यूथ कन्वेंशन में आया था। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, मैं बैंक की तैयारी कर रहा था, तो मैंने तैयारी की लगभग 2.5 साल। 2 साल मेरे हाथ निराशा लगी। फिर मैं जब लखनऊ आया तो मैंने यहाँ रामकृष्ण मिशन ज्वाइन किया। यहाँ की लाइब्रेरी में पढ़ाई किया करता था, माँ शारदा देवी लाइब्रेरी में पढ़ता था और सारे प्रोग्राम यहाँ देखा करता था। और ऊपर मंदिर में मैं मेडिटेशन किया करता था डेली। 2 से 5 में कोचिंग करता था और 5 बजे के बाद मैं ध्यान लगाता था। उस ध्यान में मुझे पूरी कोचिंग दिखाई पड़ती थी अपनी, जो मैडम मुझे पढ़ाया करती थी, मुझे वो सब माइंड में लाइव चलता था। फिर मैंने जो बैंक की तैयारी की है यहाँ रहने के बाद, तो 6 मंथ में मेरा 5 बैंकों में सिलेक्शन हुआ था। बड़ा व्यापी ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ, बैंक ऑफ इंडिया, आर्यवर्त बैंक और कई और छोटी बैंकों में सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया को चुना और मैं उसमें गया। स्वामी जी की जो ऊर्जा थी वो मेरे अंदर उस टाइम समाहित थी। उसके बाद जब मैं यहाँ से निकला हूँ, फिर ज़िंदगी 2014 के बाद से 2016 में जो है 14 मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। मैंने एक डायरी पे नोट किया था कि 2014 में मैं बैंक की नौकरी में बैठा हुआ हूँ और मुझे बैंक ऑफ इंडिया की पवाया ब्रांच में जॉब कर रहा हूँ। मैं आपको डायरी दिखा सकता हूँ अपनी। मैंने 6 महीने पहले भविष्यवाणी की थी खुद की, और उसी डेट में उसके आसपास मुझे बैंक ऑफ इंडिया शाहजहाँपुर में पोस्टिंग मिल गई। इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं या आप जो भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं था, जो ध्यान लगाया था, उसका जो प्रभाव था मेरे ऊपर, तो मैं बहुत प्रेरित हुआ था यहाँ से। मैं 2 बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग का जो साहस है, आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इससे मैं समझ सकता हूँ कि भूखे भजन न होए गोपाला, यहाँ ले अपनी कंठी वाला। सबका पेट भूखा है, तब भी आप लोग धैर्य से बैठे हुए हैं। ये आपकी महानता है, आप सुन रहे हैं हम लोगों को। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, फिर मेरा सपना था कि मैं अपना एक NGO स्टार्ट करूँ। यहाँ पे सुपर 30 का नाम सुना आप लोगों ने? उनके संचालक का नाम, अभी तो उस पर सारी मूवी बन चुकी है। अभी एक उसकी ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, आनंद कुमार जी। वो सुपर 30 में क्या करते हैं, कोई बता सकता है? वो IIT के बच्चों को कोचिंग कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे IIT में जाना चाहते हैं, वो बच्चे जिनके माँ बाप सक्षम नहीं हैं उन्हें पढ़ा पाने में, जो मजदूर के बच्चे हैं, वो उनको चुनते हैं और 30 बच्चों का बैच बनाते हैं और 90% तक सिलेक्शन होता है उनके कोचिंग से। 27 लगभग होता है। तो मैं उससे प्रेरित हुआ, वो चीज़ मेरे जहन में बैठ गई जब मैंने सुना उनके बारे में। तो मुझे अपना NGO स्टार्ट करना था, मेरी नौकरी लग चुकी थी। तो मैंने अपने गांव के आसपास
कुछ बच्चों को चुना और चुनने के बाद मैंने सोचा कि सुपर 30 में आनंद कुमार जी कर सकते हैं तो कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने लक्ष्य बनाया अपने जीवन का कि मैं उन मजदूर के बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, केवल वो लोग खाना खाने के चक्कर में स्कूल जाते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगर मिड डे मील हटा दिया जाए तो स्कूल में कोई ना जाए, तो ट्यूशन पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है बच्चों के लिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कोचिंग की व्यवस्था की। हमारे जो वॉलेंटियर्स बैठे हैं पीछे वाइट टोपी में, ये लोग वहाँ पढ़ाते हैं। तो हम लोगों का प्लान ये है कि उन मजदूर के बच्चों को 5वीं तक ऐसी शिक्षा देना कि उनका जवाहर नवोदय में सिलेक्शन करवा दें। ये लक्ष्य बना के चला हूँ मैं कि अपने गांव से, अपने क्षेत्र से कम 8 बच्चों को मैं हर साल नवोदय तक पहुँचाऊँगा। हालांकि अभी तक सफलता प्राप्त इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उनका लेवल बहुत डाउन था। 6ठे क्लास के बच्चों को ABCD नहीं आती थी, तो उनको बेसिक चीज़ें सिखाई गई पहले। तो लेवल जब बढ़ेगा उनका, तो मेरा प्लान ये है कि जो उनके पिताजी मजदूरी करते हैं तो वो उसकी अगली पीढ़ी ना करे, उनके बच्चे ना करें। तो जो बच्चा नवोदय में पहुंच जाएगा एक बार, तो वो सिलेक्शन ले ही लेगा। ये मेरा ध्येय है और स्वामी जी की कृपा है मेरे ऊपर। और कल मेरी स्वामी जी से बात हुई थी, महाराज जी से, तो उन्होंने काफ़ी मुझे आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों को इस काम को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की जाएगी। तो इसी के साथ मैं बात को विराम देता हूँ और आप लोगों के धैर्य को और साहस को विराम देता हूँ कि आप लोग सुना हम लोगों को। ओ